चंपक की कहानियाँ। एक सुंदर और शांत गांव में अमित नाम का एक 9 साल का लड़का रहता था। अमित स्वभाव से बहुत ही मासूम और जिज्ञासु था, लेकिन उसके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। उसके पिता दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, फिर भी वे सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते थे। अमित अक्सर भगवान से शिकायत करता था कि उन्होंने उसे अमीर घर में पैदा क्यों नहीं किया। गांव के छोर पर एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। लोग उसे दादा बरगद कहते थे। अमित जब भी उदास होता, उस पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता था। एक दोपहर अमित बहुत उदास होकर बरगद के नीचे रो रहा था। उसने रोते हुए कहा, हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मेरे पास न अच्छे कपड़े हैं, न खिलौने। मैं गांव का सबसे गरीब लड़का हूँ। तभी एक गहरी और भारी आवाज गूंजी। रो मत मेरे बच्चे। अमित ने चौंक कर आसपास देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। नीचे मत देखो, ऊपर देखो। आवाज फिर आई। अमित ने ऊपर देखा तो बरगद के तने पर एक इंसानी चेहरा सा उभरा हुआ था। वह जादुई पेड़ था। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, अमित, तुम खुद को गरीब क्यों समझते हो? तुम्हारे पास तो एक ऐसा खजाना है जो दुनिया के सबसे बड़े राजा के पास भी नहीं है। अमित ने हैरान होकर कहा, मेरे पास खजाना? आप मजाक कर रहे हैं दादा। मेरे जेब में तो एक सिक्का तक नहीं है। बूढ़े बरगद ने कहा, चलो एक सौदा करते हैं। तुम मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो, बदले में मैं तुम्हें सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी तिजोरी दूंगा। अमित ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। अगर मैं अपनी आंखें दे दूंगा तो इस खूबसूरत दुनिया को, अपने माता पिता को कैसे देखूंगा? मुझे नहीं चाहिए सोना। पेड़ मुस्कुराया और बोला, अच्छा, कोई बात नहीं। तुम मुझे अपने दोनों हाथ दे दो, मैं तुम्हें हीरों का एक महल दे दूंगा। अमित डर गया और बोला, पागल हो गए हो क्या दादा? अगर हाथ नहीं होंगे तो मैं अपनी माँ के हाथ का खाना कैसे खाऊंगा? अपने पिता की मदद कैसे करूंगा और खेलूंगा कैसे? मुझे आपके हीरे नहीं चाहिए। अब बरगद का पेड़ जोर से हंसा और बोला, मेरे प्यारे बच्चे, जरा सोचो। तुमने अपनी आंखों और हाथों के बदले सोने और हीरों के महल को ठुकरा दिया। इसका मतलब है कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ और तुम्हारा यह स्वस्थ शरीर इन सब चीजों से कहीं ज्यादा कीमती है। भगवान ने तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा स्वास्थ्य दिया है। फिर तुम खुद को गरीब कैसे कह सकते हो? अमित को पेड़ की बात समझ में आ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर इस बार ये आंसू उदासी के नहीं, बल्कि आभार के थे। उसने अपने हाथ पैर देखे और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। उस दिन के बाद से अमित ने कभी अपनी किस्मत को नहीं कोसा। उसने कड़ी मेहनत करना शुरू किया और हमेशा खुश रहने लगा। पैसा और भौतिक चीजें आती जाती रहती है, लेकिन जो जीवन और स्वास्थ्य हमें मिला है वह अमूल्य है। हमें जो नहीं है उसका रोना रोने के बजाय जो हमारे पास है उसके लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संतोष और एक स्वस्थ शरीर ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।